तो आप सभी का स्वागत है। और एक वाकया कल से सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। वो वाकया किसी और का नहीं बल्कि परम संत जिनको अभी हाल ही में सरकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार का सम्मानित किया और बड़ा आयोजन करके सम्मानित किया। उस व्यक्ति ने जिस भाषा शैली का प्रयोग कल हिंदू धर्म की महिलाओं के लिए किया है, उसने बाकायदा वुमेन का फुल फॉर्म बताया है। वुमेन में 4 अक्षर आते हैं और चारों अक्षरों का उसने इस तरीके से वर्गीकृत किया है कि महिलाएं तो सिर्फ एक खिलौना है, एक साधन है, मस्ती का साधन है, एंजॉयमेंट का साधन है। अब सोचने और देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से पूरी सरकार एक राम भद्राचार्य उर्फ अंधराचार्य के पीछे पागल हुई पड़ी है, उसको लगातार हिंदुत्व की बात करते आपने सुना होगा, ब्राह्मणों में फूट डालते आपने सुना होगा। बहुत सी ब्राह्मण समाज के ऐसे उपनाम है जिनको वो नीच बताता है। उस व्यक्ति के पीछे पूरी सरकार नतमस्तक है। और जिस तरीके की भाषा शैली का उसने कल प्रयोग किया वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिस सरकार ने उसको सम्मानित किया है उसके बहुत सारे नेताओं की भाषा शैली आपने सुनी होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब नेताओं की भाषा शैली इस तरीके की है तो उसको सम्मानित करने वाले व्यक्ति की भाषा शैली किस तरीके की होगी। हिंदुओं की बात करो, हिंदू धर्म के साधु संतों की बात करो तो बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो आज भी जेल की 4 दीवारी के अंदर अपना जीवन काट रहे हैं। चाहे आसाराम की बात करो, संत रामपाल की बात करो, राम रहीम की बात करो, उसके बाद आप बहुत लंबी फहरिस्त है। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो इस समय हिंदुत्व का डंका अपनी चरम सीमा पर है, तो शायद चीजें अभी उनकी थोड़ी सी पक्ष में, लेकिन आने वाले समय में ये फहरिस्त, ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर हो भी जाए तो आप लोग हैरत मत करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक छोटी सी बानगी बागेश्वर बाबा, जो अपने आप को बाबा कहता है, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना छोटा भाई कहते हैं, वो भी एक यात्रा निकाल रहा, वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी सगी बहन, चचेरी बहन मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अगर ठीक है अभी सब लोग जानते हैं, अगर मेरा कहना कोई इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक संत, और हमारे देश में सती, सावित्री, अनुसुईया, सीता, राधा जैसी बहनों ने, माताओं ने जन्म लिया। उस देश की महिलाओं के लिए उसका इस तरीके का वक्तव्य और किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के कान पे जू नहीं रहेंगे। किसी ने कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया, किसी ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया, तो क्या ये मान लिया जाए? और मान भी क्यों ना लिया जाए, क्योंकि देखा जाए तो ऊपर से नीचे तक सब एक ही जैसे, एक ही विचारधारा, एक ही मानसिकता, एक ही सोच के लोग भरे पड़े हैं। तो ये कोई बहुत हैरत वाली बात नहीं होगी कि इतनी लंबी फहरिस्त में एक और नाम अगर जुड़ गया है तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब राम भद्राचार्य उर्फ अंधराचार्य को ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया था तो उसके कौन से ज्ञान की गणना करी थी, उस ज्ञान का मापदंड क्या था? क्या उस ज्ञान का मापदंड यही था कि वो हिंदुओं की, सनातन धर्म की महिलाओं के लिए इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करें? हमारे देश में महिलाओं को सर्वोपरि माना गया है, उस देश की महिलाओं का अपमान करें? जिस कोख से उस अंधराचार्य ने भी जन्म लिया होगा, उस कोख के लिए इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करें? लेकिन अभी तो ये एक ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। आने वाले समय में अगर उसको पूरे सनातन धर्म का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर मिल जाए तो आप लोग भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस समय हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री लगातार यात्राएं निकाल ही रहा है, और लगातार उसके साथ साथ और भी देवकी नंदन का वक्तव्य कल सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि अब डॉक्टर भी बम बनाने लगे। अब डॉक्टर भी बम बनाने लगे तो वो भी फहरिस्त बहुत लंबी है, शर्मा जी, तिवारी जी और फलाने फलाने, वो भी फहरिस्त बहुत लंबी है। जब भी देश में जासूसी का नाम आता है कि देश के लिए, देश के खिलाफ किन लोगों ने जासूसी करी, पाकिस्तान के लिए किन लोगों ने जासूसी करी, अभी आप गूगल करके देख लीजिएगा सबसे ज्यादा कौन लोग उसमें शामिल है, किस शाखा से वो लोग निकल के आए। शायद उन सब चीजों पे चर्चा करना
अब बेईमानी होगा क्योंकि हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं, विश्व के पटल पर हमारा डंका बज रहा है। चाहे हम भले ही 5 किलो राशन पे निर्भर हो, 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो राशन सरकार दे रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि किस मापदंड के तहत सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने रामभद्राचार्य उर्फ अंधराचार्य को ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया था।